2, 1, 0. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. इंसानियत की एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग। बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ता है वो खुद जात बन जाते हैं। हम डार्क वाले में हिस्से में जा करके और वहां प्रोब करें, क्योंकि वहां पे सनलाइट आज तक नहीं पड़ा। इस दफा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयार हैं, इंडिया का तैयार है, और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान-3 क्या है। आज इंडिया के इस काम की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है। में से जो कोई इंजीनियर बनता है, कोई चीज़ याद करता है ना, उसको हम नजर बंद कर देते हैं, उसको हम पीछे बैग में फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ कर जाए। आप नहीं बना पाएंगे, उसका ये रीजन नहीं कि आप में क्षमता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। यार हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता है। छोड़ने की तो उनकी बहुत पुरानी आदत है, लंबी लंबी छोड़ने की। पिछली दफा भी उन्होंने छोड़ा था शायद, और फिर पूरा इंडिया रोया था। तो ऐसे उनके हालात है, जैसे उनके मिसाइल उनके ऊपर ही करते हैं, आगे छोड़ते हैं, इसी तरह ये भी होना है। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत के इसरो ने चंद्रयान-3 को आसानी से कैसे लॉन्च कर दिया। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान-3 को कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया गया, जिसको लेकर पूरे देश में यह खुशी मनाई जा रही है कि चंद्रयान-3 को कितना सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, हमारा दुश्मन मुल्क यानी हमसाया मुल्क पाकिस्तान इसको देखकर जल रहा है कि भारत इतना अच्छा कारनामा कैसे कर लिया और चंद्रयान-3 को कैसे आसानी से लॉन्च कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे। ये दूसरे देश की तरक्की को देखकर ये नहीं सोच रहे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बल्कि उसको नीचा दिखा रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत देश से डरने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने तीनों ने अपने इतने झंडे चांद पर गाड़ दिए हैं। वहीं अब भारत की बारी आई है। वहीं आपको बता दें कि इसके 4 साल पहले चंद्रयान-2 को भेजा गया था, जिसमें 95% लगभग कंप्लीट हो गया था, लेकिन वही 5% अधूरा रह गया था, और उस अधूरे 5% को पूरा करने के लिए चंद्रयान-3 को फिर से भेजा गया है। और हम आशा करते हैं कि चंद्रयान-3 आसानी से चांद के सतह पर लैंड कर जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। और तीसरा इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान-3, इट वाज सो यू नो अनप्रेडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में। और अगर हम लोग बात करें, वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे। एंड इट वाज यू नो 4 years ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल, और फाइनली चंद्रयान-2 के फेलियर के बाद, फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स खत्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है। जब ये पहली मरतबा अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया था, उसके बाद उस वक्त ये रशिया की यानी कि सोवियत यूनियन की और अमेरिका की दौड़ थी, लेकिन अब इस दौड़ में इस खित्ते का एक शामिल हो चुका है। तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज़ हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है, जिसके पास पैसा भी हो, जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो, जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी जनाब, आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे। अर्थ एंड मून जो है ना, एक रिलेशनशिप में है। मून जो है अर्थ के चारों ओर ग्रेविटी के कारण रोटेट कर रहा है, और जो सबसे खास बात है कि मून और अर्थ में जो है, अर्थ का चूंकि रोटेशनल मूवमेंट नहीं है तो वो एक ही साइड रोटेट करता है हमेशा। मतलब जो अर्थ का जो साइड मून पे दिख रहा है वही हमेशा रहता है।
41% ऑफ द जो मून है वो अर्थ के उस साइड में जो दिखता ही नहीं है कभी हम लोगों को। हम लोग चांद का बस एक ही भाग देखते हैं, वो चूंकि रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें एक साइड ऑफ अर्थ कभी नहीं, एक साइड ऑफ मून कभी नहीं दिखता। तो उस वजह से हमारी जो कोशिश है कि हम डार्क वाले में हिस्से में जा करके और वहां प्रोब करें, क्योंकि वहां पे सनलाइट आज तक नहीं पड़ा। अब सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। ये तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इसरो के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर देखा इस लॉन्च को। और जैसे कि 1 2 3 करके काउंट करके लॉन्च किया जाता है वैसे ही हुआ, और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे जहाँ पर इसकी लॉन्च हुई है। इससे पहले भी ये आपको हम बता चुके हैं कि कैसे इसको जो है इसकी तैयारियाँ की गई इसमें, और इससे पहले वाला जो मिशन था उसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही गया हो, इसमें जो मोटर्स हैं, टेक्निकल अगर हम कहते हैं कि लैंग्वेज में हम ये कहें कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ चेंज किया गया पहले वाले मिशन की निस्बत। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को इसमें आपको समझना पड़ेगा। साइंस कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि चंद्रमा का मूवमेंट क्या है, कि चंद्रमा है कहाँ, चंद्रमा है क्या, ये तो साइंस हो गया। टेक्नोलॉजी की क्या हमारे पास वो एबिलिटी है कि हमें चांद तक पहुंचा दे, क्या हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम चांद पे लैंड कर सकें, ये टेक्नोलॉजिकल फीट है। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर इंडिया साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। तो ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, क्योंकि इसमें रोवर जो है प्रज्ञान और विक्रम, दो इसमें एक जो लैंडर और रोवर है, मतलब लैंडर के अंदर रोवर रहता है, जब वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है फिर लैंडर खुलता है, उसके अंदर से रोवर निकलता है और वो जाकर के कुछ इलाके में वो प्रोब करेगा। आप नहीं बना पाएंगे, उसका ये रीजन नहीं कि आप में क्षमता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आप समझ रहे हैं, उतना आप नहीं कर पाएंगे। अब वो सोचे स्विट्जरलैंड के हम क्यों नहीं बना रहे, हम तो बहुत रिच कंट्री हैं, लिंचेस्टाइन बना ले, कतर बनाए, नहीं कर पाओगे भाई, आपके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। तो सुपार्को की बहुत होगा तो 1-2 सैटेलाइट छोड़ देंगे, ऑर्बिटर छोड़ देंगे, लेकिन इतनी बड़ी रिसर्च इंडस्ट्री स्पेस की बना ले, असंभव है। फॉर द सिंपल रीजन नहीं कि पाकिस्तानी कमजोर लोग हैं या क्षमता नहीं है। अभी तो खैर उनके अंदर क्षमता भी नहीं है, क्योंकि उनके मैंने थॉट प्रोसेस देखिए, उस थॉट प्रोसेस के लिए एक इफेक्टिव इवन सैटेलाइट छोड़ने तक का भी अगर आपको एक स्पेस एजेंसी चाहिए तो आपको कम से कम 100 साल लगेगा। आपके दिमागों में जिस तरीके की थॉट प्रोसेस भरी गई है, आपको बहुत आगे अभी जाना। 4 साल के बाद इंडिया दोबारा से चंद्रयान 3 आज लॉन्च किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने 4 साल लगाए हैं, 650 करोड़ जो है वो खर्च किया गया है, और इंडिया का ये अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। और डेफिनेटली 4 साल जब आप एक टेक्नोलॉजी पर, एक चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो आप उसमें बेहतरी लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और हमने जो पिक्चर्स में देखा, जो वीडियोस में देखा, तो हमने ये देखा कि उस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो इंडिया पहले चंद्रयान 1 में मून मिशन कर चुका हुआ है, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका हुआ है। इसके अलावा 3 बड़े मुल्क हैं, अगर इंडिया इस दफ़ा कामयाब हो सकता जाएगा, 14 नंबर पे आएगा, क्योंकि ये चौथा मुल्क होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया इस दफा पूरी तैयारी के साथ गया। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत ने चंद्रयान कैसे 3 को लॉन्च आसानी से कर दिया है। दरअसल इनको कौन समझाए कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले भारत ने इसके पीछे कितना परिश्रम किया है। वहीं आपको बता दें कि जब चंद्रयान 2 5% असफल हो गया तो यही पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा कर रही थी कि भारत चांद पर जा रहा था, अब क्या हुआ उसका। लेकिन जब यह चंद्रयान 3 को देखा तो उनको सदमा लग गया और कह रहे थे कि भारत चांद पर आसानी से अब लैंड कर जाएगा और हमारा बोलती बंद हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भारत चौथा ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जो चांद पर अपना झंडा लहराएगा। वहीं इसके पहले अमेरिका, रूस और चाइना चांद के सतहों पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार अब भारत की बारी है। वहीं आपको बता दें कि अब से 4 साल पहले यानी 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा गया था, लेकिन वो लगभग 95% ही सही हो पाया, लेकिन 5% अधूरा होने के कारण हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। लेकिन हमारी स्पेस एजेंसियां इसको लेकर हार नहीं मानी और उनका ये कहना था कि हम अब चांद पर अपना झंडा लहराएंगे, जिसको लेकर फिर से कल यानी 14 अगस्त को 2:47 पर चंद्रयान 3 को आसानी से लॉन्च कर दिया गया, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो रहे हैं। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को बनाने में लगभग 4 साल का वक्त लगा है
और हम बात करें पैसों के बारे में तो लगभग 650 करोड़ रुपए का चंद्रयान 3 को बनाने में खर्च हुए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।